Hello students, in this session I am going to explain DFS graph traversal. See, the question is like this: write DFS for the following graph. Traversing is the process of visiting each and every node of that data structure. तो ग्राफ में अगर all nodes through में से हमें ट्रैवर्स करना है तो we can use either DFS और BFS traversal technique. तो DFS में क्या करते हैं हम? DFS is nothing but depth first search. तो हम किसी भी स्टार्टिंग नोड को कंसीडर करते हैं और वह स्टार्ट से उसके डेप्थ तक जाते हैं बाय विजिटिंग वन बाय वन इट्स एडजेसेंट वर्टाइसेस. ओके, और BFS मतलब क्या है? ब्रेड्थ फर्स्ट सर्च. इसमें लेवल वाइज लेवल हम ग्राफ को ट्रैवर्स करते हैं. तो हाउ टू डू दैट विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन. See, in this video I am going to explain DFS. In the next video I will explain BFS. Now see, this is the question like write DFS for the following graph. तो ये ग्राफ दिया होता है, यहाँ पर वो मेंशन भी करते हैं एग्जाम में कि लाइक स्टार्टिंग वर्टेक्स कौन सा है. तो यहाँ पर हमें कंसीडर करना है स्टार्ट वर्टेक्स एज a वर्टेक्स. Now in DFS we have to take help of stack data structure. Actually stack और queue, these two data structures are used for these graph traversals. DFS के लिए हम stack यूज़ करते हैं, BFS के लिए हमें क्यू यूज़ करना पड़ता है. तो हाउ टू डू दैट विद द हेल्प ऑफ स्टैक डेटा स्ट्रक्चर, स्टेप बाय स्टेप आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन. नाउ द फर्स्ट स्टेप इज हियर. सी, स्टार्टिंग वर्टेक्स क्या है हमारा? यहाँ पर स्टार्टिंग वर्टेक्स इज A. ओके, नाउ हियर स्टेप वन वी कैन से. तो यहाँ पर हमें क्या करना है? एक स्टैक लेना है और उस स्टैक को यूज़ करना है व्हाइल डूइंग दिस DFS. तो यहाँ पर है स्टैक, समझो. Now the stack should be of size number of vertices. जितने भी नंबर ऑफ वर्टाइसेस है उतने साइज का तो स्टैक होना चाहिए. ओके, तो फर्स्ट स्टेप क्या किया हमने? सी, स्टार्टिंग करना है हमें वर्टेक्स A से. तो द स्टार्टिंग वर्टेक्स वी हैव टू पुश इनटू द स्टैक. सी, हमें क्या करना है? पुश इनटू द स्टैक. कौन सा वर्टेक्स पुश कर रहे हैं हम यहाँ पर? स्टार्टिंग वर्टेक्स दैट इज A. तो स्टैक में ये है टॉप. इनिशियली करंटली टॉप इज नॉट हैविंग वैल्यू, मीन्स हियर करंटली स्टैक इज एम्प्टी, सो टॉप में हैव वैल्यू -1. अभी जब भी यहाँ पर हम इंसर्ट कर देंगे तो टॉप ऑफ दिस स्टैक विल बिकम A. तो A वर्टेक्स जो भी है वो कहाँ पर जाएगा? स्टैक में जाएगा. तो द प्रोसेस इज द फर्स्ट थिंग इज वॉट एवर स्टार्टिंग वर्टेक्स दैट वी हैव टू पुश इन टू द स्टैक एंड आफ्टर डूइंग दिस द कंटेंट्स ऑफ स्टैक लाइक दिस. नाउ विजिटेड नोड, तो यहाँ पर हम विजिटेड नोड की एक लिस्ट बनाते हैं दैट इज नथिंग बट आवर DFS ट्रैवर्सल. ओके, तो यहाँ पर A हमने विजिट कर दिया. वेन एवर वी पुश एनीथिंग इन टू द स्टैक दैट वर्टेक्स इज नथिंग बट द विजिटेड वर्टेक्स. हम विजिट कर रहे हैं और उसको स्टैक में पुश कर रहे हैं इन दिस वे. तो नेक्स्ट पॉइंट, सी, वी हैव टू जस्ट सी व्हाट आर द एडजेसेंट वर्टाइसेस टू दैट A. सी, A के एडजेसेंट वर्टेक्स कौन कौन से है वो देखो. B है, A को एडजेसेंट और E है. तो 2 वर्टेक्स है एडजेसेंट A को, दैट इज B एंड E. उसमें से ओनली 1 वर्टेक्स आपको चूज करना है. तो एनी वर्टेक्स यू कैन चूज बट नॉर्मली गो in alphabetical order, that will be helpful to you, means easy to you to choose. ओके, तो कन्फ्यूजन वहाँ पर क्रिएट नहीं होता अगर आप अल्फ़ाबेटिकली जा रहे हो तो यहाँ पर B और E है तो B को हम क्या करते? पहले विजिट करते. तो A से हम क्या करेंगे? B की तरफ जाएंगे. तो B, तो उसके एडजेसेंट वर्टेक्स ऑफ A कौन से है तो वो पहले देखते हैं. एडजेसेंट वर्टेक्स है B एंड E. तो B एंड E में से हमने क्या कंसीडर किया? ओनली B कंसीडर किया, दैट इज एडजेसेंट टू A. सी, इन DFS वी हैव टू जस्ट चूज ओनली 1 वर्टेक्स. सी, हम जब BFS देखेंगे तो हमें क्या करना पड़ता है कि जो भी ऑल एडजेसेंट वर्टाइसेस है तो ऑल को हम एट अ टाइम कंसीडर करते हैं. तो यहाँ पर ओनली 1 वर्टेक्स यू हैव टू चूज. दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट पॉइंट. ओके, तो एडजेसेंट टू A कौन सा है? B है, उसको हमने कंसीडर कर लिया, उसको चूज कर लिया. एज अ विजिटेड में हम उसको ऐड कर देंगे बट बिफोर दैट वी हैव टू पुश दैट इनटू द स्टैक. तो पुश करो. स्टैक में कौन सा पुश किया? B किया. तो नाउ स्टैक कंटेंट्स आर लाइक दिस. तो सेकेंड स्टेप में स्टैक के कंटेंट्स इस टाइप में हमें मिलेंगे. तो दिस इज द स्टैक. नाउ विजिटेड इज B. नाउ द थर्ड स्टेप. सी, थर्ड स्टेप में हमें क्या करना है? सिंपल है, उस B के कौन से एडजेसेंट वर्टाइसेस है वो देखने हैं और उसमें से एक को चूज करना है. आफ्टर दैट वी हैव टू पुश दैट इट इनटू द स्टैक एंड देन वी हैव टू ऐड दैट एज अ विजिटेड. सी, जस्ट वी आर लुकिंग व्हाट आर द एडजेसेंट वर्टाइसेस ऑफ एनी वर्टेक्स दैट
approach or that process is called as a exploration. See, we are just exploring that vertex, just looking for what are the adjacent vertices of any vertex. That process is called as a एक्सप्लोरेशन. तो जो भी एडजेसेंट है उसमें से कितने चूज करने हैं, ओनली वन वी हैव टू चूज एज अ विजिटेड. ओके, नाउ एडजेसेंट टू बी हम देखते हैं अब कौन से है. तो एडजेसेंट टू बी कौन से है, सी भी है, डी भी है और ए भी है. तो हमें क्या करना है, सी एडजेसेंट भी होना चाहिए, अनविजिटेड भी होना चाहिए वो वर्टेक्स. तो अभी जो हमने पहले एडजेसेंट टू ए देखा था, तो अभी तो कुछ भी हमने विजिट किया नहीं था, इसीलिए मैंने डायरेक्टली एडजेसेंट टू ए बी चूज कर दिया. पर हमें क्या करना है, एडजेसेंट एज वेल एज अनविजिटेड देखना है. एडजेसेंट टू ए एंड अनविजिटेड. यहाँ पर भी एडजेसेंट टू बी एंड अनविजिटेड कौन सा है वो देख लो पहले. अनविजिटेड कौन सा है, तो एडजेसेंट टू बी ए भी है, सी भी है और डी भी है. तो उसमें से आपको एक को चूज करना है जो ऑलरेडी विजिट नहीं किया हमने. तो ए ऑलरेडी विजिटेड है, तो लीव इट. सी एंड डी, दीज टू वर्टाइसेस आर एडजेसेंट टू बी. तो उसमें से आपको एक चूज करना है. नाउ वी आर जस्ट सिलेक्टिंग सी हियर. तो सी चूज कर किया हमने, तो हम ऐसे जाएंगे, तो दैट इज सी. नाउ वी हैव टू पुश दैट इट इनटू द स्टैक. तो हमने क्या चूज किया, सी किया, तो उसको हमें स्टैक में अब पुश करना है. तो नाउ स्टैक विल बिकम लाइक दिस. ए है अभी यहाँ पर, बी ऑलरेडी है और हमने सी को पुश कर दिया. नाउ स्टैक कंटेंट विल बिकम लाइक दिस. इन दिस वे यू हैव टू एक्सप्लेन और यू हैव टू राइट इन द एग्जाम. ओके, तो स्टेप 4 में हम क्या करेंगे, देखो फिर से एडजेसेंट टू सी देखेंगे. जो भी सी स्टैक का जो भी टॉप है ना, उसके एडजेसेंट हम देखते हैं. अभी सी पर गए, अब सी के एडजेसेंट देखो, एक्सप्लोर करो सी को. तो एडजेसेंट टू सी कौन से है, एंड अनविजिटेड. तो एडजेसेंट टू सी भी है और अनविजिटेड भी है. ऐसा कौन सा है, सी बी तो ऑलरेडी हमने विजिट किया है, अभी डी ही बचा है, तो डी कंसीडर कर लो. तो डी क्या है, एडजेसेंट एंड अनविजिटेड है टू सी. ओके, तो उसको हम क्या करेंगे, फिर से स्टैक में पुश कर दो. तो स्टैक कंटेंट्स विल बिकम, नाउ करंटली देयर इज ए, देन बी, देन सी एंड देन डी. सी जैसे जैसे हम स्टैक में पुश करते जाते हैं ना, उसी सीक्वेंस में हमें यहाँ पर विजिटेड में ऐड करना है. ओके, नाउ नेक्स्ट स्टेप, सी स्टेप 4. तो स्टेप 4 में क्या करना है, सिंपल है, डी को चूज करो आप. तो डी जो भी वर्टेक्स है, तो उसको मतलब टॉप ऑफ द स्टैक इज डी नाउ, तो वी हैव टू एक्सप्लोर दैट डी वर्टेक्स नाउ. गेटिंग. तो एडजेसेंट टू डी एंड अनविजिटेड कौन सा है, सी. एडजेसेंट टू डी भी है और अनविजिटेड है सी. यू कैन सी द ग्राफ वेरी इजीली, यू कैन गेट दैट. बी है क्या, नहीं है. See, actually there is no any vertex remaining which is adjacent to D as well as it is unvisited. Getting? See, adjacent to D कौन कौन सा है, C है और B है, but C and B are already there in visited list, so we cannot go in this way now. Getting? तो अब क्या करें, तो in this case we have to just start backtracking. That is called as backtracking. हम पूरे डेप्थ तक गए, ए से डी तक हम गए, पूरे डेप्थ तक गए, तो हमें अब क्या करना है, बैक ट्रैकिंग स्टार्ट करना है. तो वो क्या होता है, लेट अस सी. तो एडजेसेंट टू डी एंड अनविजिटेड, ऐसा अभी कोई भी बचा नहीं है, तो इसीलिए हम क्या करेंगे, अब स्टार्ट करेंगे बैक ट्रैकिंग. तो सी नॉर्मली डीएफएस में हमें क्या मिलता है, स्पैनिंग ट्री मिलता है ग्राफ का. तो स्पैनिंग ट्री में क्या होता है, स्पैनिंग ट्री इज अ सब ट्री ऑफ अ ग्राफ. यू कैन से दैट स्पैनिंग ट्री इज अ सब ट्री ऑफ अ ग्राफ, और यू कैन कॉल इट एज अ ट्री. ट्री क्या है, ट्री इज अ वन टाइप ऑफ अ ग्राफ. ओके, तो स्पैनिंग ट्री इज अ ट्री which is having all the vertices but not all the edges of that graph. तो all the vertices तो आपको उसमें आने चाहिए, but all edges का compulsion नहीं है. That is called as a spanning tree. मतलब all nodes adjacent जो भी है वो connected आपको दिखने चाहिए. तो उसमें जो भी रिक्वायर्ड एजेस है उतने स्पैनिंग ट्री में आता है. तो स्पैनिंग ट्री हमें मिलना चाहिए, तो हम क्या करते हैं, डीएफएस ट्रैवर्सल हम ट्रैवर्सल कर सकते हैं. तो अभी तो यहाँ क्या है कि सी हमें बी है, सी है, डी ऑलरेडी क्या है, तो एडजेसेंट टू डी एंड अनविजिटेड देयर इज नो एनी रिमेनिंग वर्टेक्स. सो नाउ वी हैव टू स्टार्ट बैक ट्रैकिंग. तो बैक ट्रैकिंग में हम क्या करते हैं, पॉप करते हैं. और सी ऑलरेडी द स्टैक इज लाइक दिस, ए बी सी डी. अभी इसको हमें पॉप करना है. तो डी को हमने अगर पॉप किया, अभी तो हमने देखा था ना कि एडजेसेंट टू डी
जो भी है अनविजिटेड कोई भी बचा नहीं है, इसके लिए उसको पॉप कर दो। तो हमने फिर से पॉप कॉल कर दिया, तो हमें क्या मिल गया डी। नाउ स्टैक टॉप इज लाइक दिस, हमने पॉप किया डी को। ओके, पॉप करने के बाद हमें स्टैक कैसे मिलेगा, इन दिस वे, लाइक in this way you can draw here also in this step only A, B or C. Okay, now again look at the top of this stack. now top of this stack कौन सा है, अभी हमने बैक ट्रैक किया तो अभी C पर जाएंगे। जो भी टॉप है ना उस वर्टेक्स को हमें अब बैक विजिट करना है, बैक विजिट करना है मतलब बैक ट्रैकिंग। तो अभी C है तो हम C तक गए अब। Okay, so now let us look at the top of the stack, that is C. Now again check whether there is remaining unvisited adjacent vertex to C. तो अभी क्या करना है हमें, देखो नेक्स्ट स्टेप में, स्टेप 5। तो स्टेप 5 में हम क्या देखेंगे, रिमेनिंग अनविजिटेड एंड adjacent vertex ऑफ C। कौन सा है क्या, C का एडजेसेंट कौन कौन सा है, डी है, वो तो हम तो बैक ट्रैक कर रहे हैं तो डी को छोड़ दो, अब बी है, ओनली बी इज रिमेनिंग, बट दैट इज ऑलरेडी विजिटेड है। तो ऑलरेडी विजिटेड है ना, तो इसीलिए हम क्या करेंगे, पॉप करेंगे, नो एनी वर्टेक्स रिमेनिंग। सो वी विल डू, यहाँ पर हम ऐसा भी लिख सकते हैं, नो एनी अनविजिटेड एंड एडजेसेंट वर्टेक्स ऑफ सी। सो पॉप करो फिर से, तो हमारा स्टैक कैसे मिलेगा हमें, ए और बी ओनली। ओके, गेटिंग। नाउ अगेन चेक दैट टॉप ऑफ द स्टैक। तो टॉप ऑफ द स्टैक क्या है, अभी बी है तो बी तक जाओ। फिर से हमें क्या करना है, चेक वेदर देर इज एनी रिमेनिंग अनविजिटेड एंड एडजेसेंट वर्टेक्स टू बी। ओके, तो एडजेसेंट वर्टेक्स टू बी इज ओनली ए। ओके, ओनली ए रिमेनिंग। ओके, अभी ये तो बैक ट्रैक करते आए, तो सी है, डी उसको तो छोड़ दो, बैक ट्रैकिंग में लिया है, तो ए है, बट ए इज ऑलरेडी विजिटेड, तो अनविजिटेड तो नहीं है, अनविजिटेड नहीं, नो एनी वर्टेक्स रिमेनिंग। इन दिस वे यू हैव टू राइट एवरीथिंग इन प्रॉपर प्रोसेस, आपको पूरा लिखना है स्टेप बाय स्टेप। तो नो एनी वर्टेक्स रिमेनिंग विच इज adjacent to B and which is unvisited। ओके, सो क्या करेंगे, फिर से पॉप करो स्टैक में से। तो अब स्टैक के कंटेंट्स क्या रहे हैं, ओनली ए इज देयर इन द स्टैक विच इज़ नथिंग बट टॉप ऑफ द स्टैक। अगेन सेम प्रोसेस रिपीट कर दो, अब यहाँ पर बैक ट्रैक हो गया। ओके, तो ए का कोई रिमेनिंग अनविजिटेड एंड एडजेसेंट वर्टेक्स है क्या, यस, देयर इज ई प्रेजेंट विच इज अनविजिटेड एंड एडजेसेंट वर्टेक्स ऑफ दैट ए वर्टेक्स। नाउ स्टेप 7 में हम क्या लिखेंगे, देयर इज सी एडजेसेंट of A and unvisited there is remaining vertex that is E। now हम क्या करते हैं, जब भी ऐसा मिलता है तो हम फिर से उसको पुश करते हैं स्टैक में। तो स्टैक कंटेंट्स क्या मिलेंगे आपको, अब A है, अब उसमें हमने E पुश किया, तो E एंड A दीज आर द स्टैक कंटेंट्स। नाउ जब भी हम स्टैक में पुश करते हैं तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर उसको ऐड करते, उस वर्टेक्स को इन विजिटेड लिस्ट हमने विजिट कर दिया उसको, तो हम क्या कर रहे हैं, हमने यहाँ पर गए। ओके, नाउ अगेन यू हैव टू चेक, अभी हम ई पर आए तो ई के कोई एडजेसेंट अनविजिटेड वर्टेक्स रिमेनिंग है क्या, वो हमें फिर से अब देखना है, दैट इज द नेक्स्ट स्टेप। स्टेप 8 में क्या लिखो, इज देयर एनी अनविजिटेड एडजेसेंट वर्टेक्स ऑफ ई प्रेजेंट है क्या, देयर इज नो अनविजिटेड एंड एडजेसेंट वर्टेक्स ऑफ ई। तो हम क्या करेंगे, फिर से बैक ट्रैकिंग करेंगे वहाँ से। तो बैक ट्रैकिंग मतलब क्या है, उसको पॉप कर दो। तो पॉप के हमने सी रिमेनिंग स्टेप्स आई एम राइटिंग हियर, तो हम क्या करेंगे, फिर से पॉप करेंगे उसी को। तो पॉप किया तो हमें क्या मिलेगा, स्टेप 8 ही चल रहा है अभी, पॉप किया हमने तो हमें क्या मिल रहा है, अब ए ही बचा वहाँ पर। तो हमने पॉप किया तो क्या बचा, ओनली ए बचा। तो अभी सी, अगेन जस्ट लुक एट द टॉप ऑफ द स्टैक। नाउ टॉप में क्या है, ए है, तो ए के कोई अभी फिर से अनविजिटेड एंड एडजेसेंट वर्टेक्स रिमेनिंग है क्या, नहीं है। तो यहाँ पर उस नेक्स्ट स्टेप में हमें लिखना है, लाइक स्टेप 9, नो एनी वर्टेक्स रिमेनिंग। तो कौन सा, लाइक अनविजिटेड एंड एडजेसेंट टू ए। तो सो हम क्या करेंगे, उसको पॉप करेंगे स्टैक में से। नाउ स्टैक विल बिकम एम्प्टी, गेटिंग। तो ए को भी हमने पॉप कर दिया।
Okay, so stack is empty. Whenever stack will become empty, now we have our DFS traversal completed. Getting? So this is nothing but how we can find DFS traversal of any graph with the help of stack data structure. See, again I am repeating the process. Initially, whatever starting vertex you are considering, that you have to push into the stack. After that, just look at whatever the present adjacent vertices of that A. See, here in this case B and E are the adjacent vertices of A, so push any of them. तो B को हमने कंसिडर किया एंड उसको पुश कर दिया. आफ्टर दैट हम क्या करेंगे, B के कोई एडजेसेंट है क्या, वो अनविजिटेड है, तो उनमें से एक को चूज़ करो और स्टैक में पुश कर दो. फिर से जो भी C हमने चूज़ किया था उसके एडजेसेंट देखो, D कंसीडर किया हमने, उसको स्टैक में पुश कर दिया. अब D के एडजेसेंट कोई है क्या, अनविजिटेड है क्या, नहीं है. तो नहीं है तो हम क्या स्टार्ट करते हैं, बैक ट्रैकिंग. हम अब डेप्थ तक गए हैं, जो भी स्टार्ट नोड कंसीडर किया वहाँ से डेप्थ तक गए, इसका ये मीनिंग है. तो डी के कोई भी एडजेसेंट और अनविजिटेड वर्टेक्स बचा नहीं है, तो अब हम बैक ट्रैकिंग स्टार्ट करेंगे और पॉप करेंगे. तो पॉप कर देंगे, तो एक पॉप किया हमने, तो जो भी टॉप ऑफ द स्टैक है उसको देखो और फिर से उसके कोई एडजेसेंट अनविजिटेड वर्टेक्स रिमेनिंग है क्या देख लो. अगर नहीं है तो फिर से पॉप कर दो. फिर बी बचा, बी के कोई है क्या देख लो, नहीं है तो फिर से पॉप कर लो, तो ए बचा. ए के कोई है क्या देख लो, यस है. ए इज़ द रिमेनिंग अनविजिटेड एंड एडजेसेंट वर्टेक्स टू ए. सो नॉर्मल प्रोसेस फिर से करना है हमें. जो भी ई है उसको हम क्या करेंगे, स्टैक में पुश करेंगे. उसके बाद फिर से देख लो ई के कोई नेक्स्ट एडजेसेंट एंड अनविजिटेड वर्टाइसेस है क्या. अभी ई के तो नहीं है, ई के नहीं है तो हम क्या करेंगे, आप फिर से बैक ट्रैकिंग स्टार्ट करेंगे, मतलब पॉप करना स्टार्ट कर देंगे. तो ई को पॉप किया हमने. ई को पॉप करने के बाद हम कहाँ पर जाएंगे, जो भी टॉप ऑफ द स्टैक है तो उस वहाँ पर जाएंगे. फिर से उसके देखो कोई रिमेनिंग एडजेसेंट एंड अनविजिटेड वर्टाइसेस है क्या, नहीं है तो उसको भी पॉप किया, तो फाइनली स्टैक इज एम्प्टी. गेटिंग? इन दिस वे वी कैन फाइंड DFS traversal of any graph. Getting? In the next session I am going to explain BFS traversal of a graph with the help of one simple example. Till that, take care. Bye bye. Thank you.